आर लाइव नाउ। आपका ऋषा यूट्यूबर चैनल पर स्वागत है। तो ये वीडियो 12th क्लास वाले स्टूडेंट्स के लिए है। तो मैं आज हिंदी के कुछ क्वेश्चन देने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि यहाँ पर नंबर 1 गद्दास। गद्दास पहले मैं आपको बताऊंगी हिंदी के, ये 10 नंबर का आता है एक गद्दास। इसके बाद गद्दास 10 नंबर का आता है। इसके बाद यहाँ पे हिंदी संस्कृत गद्दास 7 नंबर का आता है। हिंदी संस्कृत पद्यांश 7 नंबर का आता है। ठीक है, इसके बाद मैं बहुविकल्पी हिंदी के प्रश्न उत्तर बताने जा रही हूँ जो 15 है। हिंदी का गद्यांश सबसे पहला लेसन आपका है राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप ये पहला पार्ट आपका है। इसके लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इसके अंदर से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके गद्यांश आने वाले हैं वो ये है। नंबर 1 नोट करते जाएंगे। भूमि का निर्माण, मेरे साथ साथ जल्दी जल्दी नोट करें। भूमि का निर्माण, बस इतना है जिसके लिए मैं थोड़ा थोड़ा देती जा रही हूँ। आगे इसको देख लेना। इसके बाद आ रहा है इसी चैप्टर में से जन का प्रवाह। जन का प्रवाह ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है गद्यांश जो आते रहते हैं। फिर आया आपका चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में आ गया आपका अशोक के फूल। अशोक के फूल के राइटर हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपका पहला पेपर हिंदी का है, इसीलिए मैंने पहले हिंदी के क्वेश्चन आपको तैयार करवा देती हूँ। तो इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट गद्य है नंबर 1 अशोक के जो इस टाइप की हिंट्स पड़ी हुई है स्टार्टिंग में, वो देख लेना। जो इन शब्दों से शुरू हो रहा होगा वही आपको तैयार करना है। इसके बाद यहाँ पर आ रहा आज जिसे हम स्पीड से लिखो, टाइम कम लगाना है। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर आ रहा है आपके अशोक के फूल के अंदर केवल 2 गद्य आ रहे हैं। इसके बाद आ जाइए तीसरे में। तीसरा चैप्टर आपका है भाषा और आधुनिकता, और इसके लेखक हैं जी सुंदर रेड्डी। जी सुंदर रेड्डी। अच्छा, जो स्टूडेंट बात करके लिख रहे हैं वो शांत हो जाए, सिर्फ लिखें लेकिन बात ना करें। ठीक है, जी सुंदर रेड्डी। क्यों टाइम बर्बाद हो रहा है, इतना टाइम नहीं लगाना है। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट गद्य है रमणीयता और नित्य। ये हिंट्स है केवल, अपना पैराग्राफ देख लेना। नंबर 2 प्यारा भाषा और संस्कृति। भाषा संस्कृति ये इन शब्दों से शुरू हो रहा है पैराग्राफ। ठीक है, इसके बाद अब आगे तुम लोग आ रहे हो यहाँ पर हिंदी पद में, जिसमें हेडिंग डाले हिंदी पद। ये 2023 में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट पद। तो नंबर 1 यहाँ पर आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट में पवन भूतिका। पवन भूतिका इसके राइटर है, राइटर बोलेंगे इसको, कवि बोलेंगे। इसके कवि है आचार्य हजारी अय्या सिंह उपाध्याय।
नोट कर लिया। चलो आगे। अब इसके अंदर से ये इस मतलब एक ट्रिक होती है पहचानने की कि आप कैसे पहचानेंगे कि ये इसी लेसन से इसी पार्ट से, तो इसके लिए ध्यान दिया करो, थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। जैसे कि राधा और पवन के, राधा और पवन यानी हवा के बारे में बात की गई है। अगर तुम्हारे सामने आ जाता है एग्जाम में कि ये मतलब हम पहचाने कैसे, तो थोड़ा सा अगर पढ़ोगे कि राधा कृष्ण की बात हो रही है, कि राम की बात हो रही है, राम भरत, ठीक है, या फिर राधा और पवन की बात हो रही, तो ये मैंने कहाँ पर पढ़ा था। इस ट्रिक से तुम लोग पहचान सकते हो आसानी से, लेकिन बिना पढ़े तो कुछ नहीं हो सकता है। चलो नंबर 1 यहाँ पर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ पैराग्राफ आ रहा है नीले, नोट करो, नीले फूल कमल, ये हिंट्स है थोड़ा सा, इसको नोट कर लो। इसके अंदर एक ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आ रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आएगा दूसरा चैप्टर, कैकेयी का अनुपात, का अनुताप, अनुताप है। इसकी कवि कौन है? मैथिली शरण, मैथिली शरण अग्रवाल, पूरा नाम यहाँ पर है, यहाँ पे मैथिली शरण। इसमें कहा गया है कि राम भरत कैकेयी के बारे में यहाँ पर वर्णन मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसमें नंबर 1 पे आ रहा है, इसमें नंबर 1 पहला पैराग्राफ है, दुर्बलता, दुर्बलता का कैकेयी के अनुताप में ये आपका पैराग्राफ है, दुर्बलता का चिन्ह। नंबर 2 पे आ रहा है आपका, इसी में एक और पैराग्राफ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बस मैंने इसका, बस मैंने इसका, ये हिंट्स आपके लिए पैराग्राफ में, ठीक है। इसके बाद चैप्टर अगला शुरू हो जाएगा। तो अगले चैप्टर में क्या आएगा? श्रद्धा मनु, सुना होगा चैप्टर, सुना होगा, पढ़ा होगा, श्रद्धा मनु। इसके लेखक है जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। जब ये कोई कहानी लिखते हैं तो हम इनको लेखक बोलते हैं, और जब ये कोई दोहा वगैरह लिखते हैं, कोई कविता लिखते हैं, तो इनको कवि बोलते हैं। तो अब इनको हम कवि बोलेंगे, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। इनके चैप्टर में से आ रहे मोस्ट इम्पोर्टेंट, नील परिधान गीत सुकुमार, नोट करें जल्दी से, नील परिधान बीज सुकुमार, हिंट सही है। नंबर 2 एक पैराग्राफ और इसके अंदर से आ रहा है आपका, गिर रहे थे घुंघराले, गिर रहे थे घुंघराले, ये आपका आ रहा है। इसके बाद एक चैप्टर और आता है, नौका विहार, नौका विहार। इसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत, इसके कवि है सुमित्रा नंदन पंत। इसके अंदर से पैराग्राफ आ रहा है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम मांसहीन, कई बार आया हुआ है, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, रक्तहीन, ये हिंट्स हो गई आपके पैराग्राफ की इस चैप्टर से। दूसरे हिंट्स है, चांदनी रात का प्रथम, चांदनी रात का प्रथम, ये हिंट्स हो गई। इसके बाद ये चैप्टर और आता है गीत, ठीक है, तो इसको आप नोट करें। नेक्स्ट चैप्टर आपका आ रहा है गीत वर्मा, महादेवी
वर्मा। तो इसके अंदर के मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है, मैं नीर भरी दुखी बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली। एक ये पैराग्राफ हो गया। दूसरा पैराग्राफ और इसके अंदर से जो इम्पोर्टेंट है, ये कई बार आए पैराग्राफ है, जिस नभ का कोई कोना। तो ये वो पैराग्राफ है जो हिंदी के 12th क्लास में 12वीं क्लास में आने वाले 2023 में है। अगर इनको आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आप लोग को 10 नंबर तैयार हो जाते हैं। और कुछ स्टूडेंट ऐसे ये कहते हैं कि हाँ आ ही जाएंगे, इतने नंबर आ जाएंगे, बस कैसे करके पास हो जाएं। तो मैं उन स्टूडेंट से कहूँगी कि यहाँ पर यू हैव टू समथिंग बिग। तुम लोग कुछ ज़्यादा सोचो, जब ज़्यादा सोचोगे तब थोड़ा मिलेगा। अगर सोचोगे कि हाँ मुझे 100% नंबर चाहिए एग्जाम में, 100% नंबर चाहिए, तब आपके आते हैं 85% नंबर। जब आप सोचो कुछ मिल ही जाए, कुछ नंबर मिल ही जाए, कैसे करके पास हो ही जाएंगे, तो फिर पता क्या होता है, वो या तो थर्ड आते हैं या तो बिल्कुल ही डाउन हो जाते हैं, फिर अगले साल फिर इसी क्लास में आगे बढ़ते हैं। तो कुछ ज़्यादा बड़ा सोचने की कोशिश करो। तो मैं कहती हूँ ये समय आपका है, चाहो तो सोने में गुजार दो या वक्त को सोना बना दो। ठीक है, मैं इसी के साथ ही कहूँगी कि ये चैप्टर अब पार्ट 2 में आपको देने जा रही हूँ। इसके बाद में उसमें मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर संस्कृत के पैराग्राफ, ठीक है, तो ये हिंदी के पैराग्राफ हो गए हैं, उनको अच्छे से तैयार करें और पूरे पूरे बनाए। 10 में 10 नंबर चाहिए अगर आपको अच्छे नंबर से पास होना है। ठीक हो गया। ये वीडियो 12th क्लास वाले उन स्टूडेंट के लिए जो हिंदी संस्कृत के गद्य और पद्य की तैयारी करेंगे 2023 के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये गद्य हिंदी संस्कृत गद्य में आप लोग देखें कि जो 2023 में आने वाले पैराग्राफ हैं उनको नोट करेंगे। तो जैसे पहला चैप्टर आपका संस्कृत भाषा या महत्व, ठीक है, इसके अंदर से एक आ रहा है आपका धर्म महाराज देशा यात्रा। तो ये इतना कहा गया है कि ये आपके लिए हिंट्स है, पूरा पैराग्राफ तो नहीं लिख सकते हैं, तो इतना हिंट्स है, ये आप जाके मॉडल पेपर में पूरा देख सकते हैं पैराग्राफ। तो इसमें क्या लिखने के लिए आता है, संदर्भ आती है आपकी, व्याख्या आती है हिंदी व्याख्या करने के लिए, ठीक है, और नीचे क्या काव्यगत सौंदर्य आता है। तो यहाँ पर दूसरा है पैराग्राफ संस्कृत साहित्यम सरसम, ठीक है, ये संस्कृत में है। ये दो तो इस चैप्टर से आ गए आपके महत्वपूर्ण जो गद आने वाले 2023 में। नंबर 2 पे आता है जातक कथा। तो जातक कथा में अतिथि प्रथम कल्पे, ठीक है, यहाँ पर बी आता आत्मक एवं सर्वज्ञ। तो ये दो चैप्टर मेरी तरफ से मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो 2023 में आने वाली है। तो इसके बाद हम बताएंगे संस्कृत के पद्य में। संस्कृत पद्य में है आपके नंबर पहला चैप्टर आता है सुभाष रत्नानी। तो सुभाष रत्नानी ये चैप्टर है, इसके अंदर आपका आ रहा है सुखातिम। मैं ये कहना चाहूंगी सुभाष रत्नानी चैप्टर है जिसके इसके अंदर जितने भी श्लोक आ रहे हैं वो सभी आप लोग तैयार कर लो, क्योंकि कुछ छठे में श्लोक है जो आपके एग्जाम में एवरी ईयर आए हुए हैं। तो इतना सारा लिखने की बजाय तुम एक काम करो, आप लोग की सुभाष रत्नानी चैप्टर के जितने भी श्लोक दिए हुए उनके सभी तैयार कर लो, जितने भी श्लोक है, ठीक है। एक आता है मावना मालवीय, तो ये एक चैप्टर है महा मना मालवीय। सुभाष रत्नानी चैप्टर की बजाय मावना मालवीय उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर इसके एक या दो श्लोक इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और इसके सारे श्लोक आपको तैयार करनी पड़ेगी। इस तरीके से आपके संस्कृत गद्य और संस्कृत पद्य ये दोनों कंप्लीट हो जाते हैं चैप्टर, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताने जा रही हूँ 15 बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं। मार्कशीट तो आप लोग की आई है, 10th क्लास वालों की आई हुई है, तो 12th क्लास वाले ये 15 क्वेश्चन तैयार करें, ठीक है। इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना रही हूँ, उस वीडियो को आप लोग देखिए। थैंक यू।